और महाराष्ट्र में नतीजों से पहले महाविकास आघाड़ी में भी तनाव है। यहां पर भी तनाव चरम पर है। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में तकरार मची हुई है और नाना पटोले जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। संजय राउत ने फिर जवाब दे दिया कि नाना पटोले का बयान गलत है, सब मिलकर नेता चुनेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये संजय राउत ने फिर पलटवार किया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा, तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सीएम किसका बनेगा, कांग्रेस का या फिर बाकी दोनों किस दलों में हो सकता है? नहीं, अभी तो उसका डिसाइड वो हमारा हाईकमांड करेगा। हाईकमांड जो डिसीजन लेंगे वो हम सब लोगों को एक्सेप्ट रहेगा। क्या नाना पटोले सीएम की रेस में हैं? मैं हाईकमांड के आदेश का पालन करता हूँ। मेरी रेस से मेरे हाईकमांड को, मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था, उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का आदेश करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ। तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना, ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। तो नाना पटोले ने कह दिया कि आलाकमान डिसाइड करेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अगुवाई में सरकार बनेगी। वो इतना दावा जरूर कह रहे हैं। अब महाविकास आघाड़ी में सीएम चेहरे पर तकरार की पूरी खबर आपको समझाते हैं डिटेल में कि कौन क्या कह रहा है, क्यों ये तनाव बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। नाना पटोले ने कहा कांग्रेस को अधिकतम मैक्सिमम सीटें आएंगी, ये भी नाना पटोले दावा कर रहे हैं। अब देखिए, संजय राउत ने, जो कि महाविकास आघाड़ी में एक और दल है, एक और नेता है, सीएम चेहरा सभी सहयोगी मिलकर तय करेंगे, ये कहना है संजय राउत का। तो वहीं आपको बता दें, जितेंद्र आव्हाड का बयान है, अगर शरद पवार कहें तो मैं सीएम चेहरा बन सकता हूं। इन्होंने भी दावा कर दिया है जितेंद्र आव्हाड की तरफ से। कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हर नेता अपना दावा कर रहा है, लेकिन नाना पटोले कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी महाविकास आघाड़ी में। ये एक बहुत बड़ा दावा है। अभी नतीजे आए नहीं है, कल नतीजे आने हैं। आज बेशक नेताओं को नींद नहीं आएगी क्योंकि कल नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ये खींचतान बहुत मची है सीएम चेहरे को लेकर। निश्चित रूप से निधि, अगर आप संख्याओं के हिसाब से देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा नंबर्स पे कांग्रेस चुनाव लड़ी है, और ऐसे में ऐसा लगता है उनको कि सबसे ज़्यादा सीटें भी उनको आनी है। इसलिए कांग्रेस के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी की सीटें आती है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस की इतर, अगर शरद पवार की बात करें तो उनके गुट भी लोग भी कह रहे हैं कि साहब ही तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और इन सब के बीच जो उद्धव ठाकरे हैं, उनका दावा तो सबसे पहले से बना ही हुआ है। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां अपने अपने तरफ से दावे कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी यह देखना होगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। इससे इतर अगर आप तो वहां भी सीएम फेस को लेकर बहुत परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर है कि शिंदे, जो कि एक चुनाव में फेस बनकर उभरे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उनकी बदल चुनाव में जीत हो रही है कई सारी योजनाओं की वजह से, जिसकी वजह से शिंदे साहब को रिपीट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा, जब संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि चुनाव जीतने के बाद तीनों पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जाहिर है उसमें संख्या को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और अगर संख्या को प्राथमिकता देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नंबर लाने की बात कर रही है महायुति में, जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। तो इसलिए सब कुछ संख्या बल और तमाम तरह के राजनीतिक गणित में उलझा हुआ है मामला, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो हर पार्टी अपने अपने तरफ से डेल रही है कि उनका होगा मुख्यमंत्री। निधि, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कुमार कुंदन कि किस तरह से अब ये प्रेशर टैक्टिक्स है, और प्रेशर टैक्टिक्स के आधार पर ही अब नंबर तय करेंगे, संख्या बल तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा।